जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ABS ख़त्तात। मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़। हमारा जो ख़त नस्ब के हवाले से सबक चल रहा है, मुरक्कबात की जो तफ़सीर चल रही है हमारी बा की। अगला जो सबक है हमारा बा और मीम। बा और मीम के साथ हमारे 4 अंदाज़ हैं और मुक़हर पेपर, हैंडमेड मुक़हर पेपर इस वक्त मेरे पास है। एक्रेलिक इंक है, शिमिंग 2 मिलीमीटर का कलम है। वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो हम अंदाज़ लिखेंगे बा और मीम का जो पैबंद है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अंदाज से आप इसको इसका ये हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल इस अंदाज से आएंगे हाफ कलम के साथ और फिर यहाँ से पूरी कलम के साथ। ये हिस्सा जो है अगर इसके नुकात की हम बात करें तो यहाँ से आपके ये तकरीबन 2 नुकात। इनके रूल्स जो होते हैं अच्छा जी, ये जो है इसको अगर आप बिल्कुल ऐसे इसकी सीध में देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल एक थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ ये इसमें है, इसकी सीध से। और यहाँ से ये बिल्कुल वो मीम की जो शक्ल, बिस्मिल्लाह की जो मीम के आगे जो शक्ल बनती है, ये बिल्कुल वही चीज़ बनेगी। ठीक है जी, ये हमारी हो गई
बा और मीम की पहली शक्ल। इसके बाद दूसरी शक्ल है, आप आधा नुक्ता इस तरह लगाएंगे और उसके बाद इस अंदाज से इसको लेके आएंगे, यानी ये आपका बिल्कुल आधे नुक्ते के जितनी जगह हो गई। उसके बाद हम जो यहाँ से मीम बनाते हैं, सेपरेट मीम, जो कि हम बनाते आए हैं मुफरदात में, बिल्कुल वही मीम आपकी बनेगी यहाँ से। और बिल्कुल आपका जो जैसे अलिफ बनता है, बिल्कुल उसी अंदाज से ये नीचे आपका लफ्ज़ बन जाएगा। ये दूसरी शक्ल हो गई। इधर से अगर हम इसको काउंट करें तो 2 नुकात का गैप है। इस तरफ से अगर हम देखें, इस हिस्से को पैमाइश करें तो ये तीन नुकात। जो रूल्स हैं या जो मेजरमेंट्स हैं वो सिर्फ़ हमें यानी ये बताते हैं कि हमारे जो अल्फाज हैं वो इस दायरे में होने चाहिए। वैसे जो असल बात ये है कि लफ्ज़ की जो मजमूई शक्ल है वो ख़ूबसूरत होनी चाहिए, उसके अंदर ख़ूबसूरती होनी चाहिए। कभी नुकात में अगर आप थोड़ा बहुत आउट भी हो जाते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर 3 नुकात पे है, वो अगर 3.25 नुकात की हो जाती है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ़ ये हमारा एक इल्मी जो एक बात है कि हमारे इल्म में ये बात होती है कि हमारे अल्फाज किन रूल्स के तहत, किन उसूलों के तहत लिखे जाएं। लेकिन जब ख़त देखने की बात आती है तो उसके अंदर मजमूई हुस्न जो है वो मैटर का, तरतीब का, अल्फाज का देखा जाता है। तीसरी शक्ल हम लिखेंगे हर्फ़ बम। ये कशिश के साथ, यानी कशीदा अल्फाज जिनकी हम कशिश खींचते हैं, ये जो कशिश है इसके अंदर भी एक बैलेंस जो है ना वो यानी एक तवाज़ुन होना चाहिए। ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर आएगा, हल्का सा ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ, और ये हिस्सा बिल्कुल उसी तरह जो यहाँ पे हमने मीम के लिए बनाया। इसको अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा करें तो ये आपका
बिल्कुल जो ये कोना है जैसे हम बा के लिए बनाते थे, ये बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगा। चौथी शक्ल भी बिल्कुल इसी तरह है, कशीदा ही है, लेकिन उसके आगे जो मीम का जो अंदाज़ है ये बिल्कुल उसी अंदाज से ये कशिश आएगी। उसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पीछे होके थोड़ा सा इस तरफ को और फिर ये अंदाज, ये एक नुक्ते का गैप आ जाएगा इधर, ये हमारे आज का जो सबक है हमारा हरफ़े बम बा और मीम के जो पैबंद हैं, 4 पैबंद हमने यहाँ पर बनाए हैं। इसके अंदर जैसे ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि जैसे हमने ये वाली मीम बनाई है, मिसाल के तौर पे हम ये वाला पैबंद बनाने के बाद यहाँ से भी जो है वो इसको ये अंदाज़ भी बना सकते हैं। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी अश्काल होती हैं उसके अंदर खूबसूरती के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो अपनी जो है वो शक्ल तब्दील नहीं करते, वो एक ही अपना जगह कायम है। जैसे मिसाल के तौर पे हरफ़ वाव है, हरफ़ वाव को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंदाज़ में लिखा जाता, सेपरेट तौर पर लिखें तो उसका एक ही अंदाज़ है, कुछ आगे चलकर कुछ हरूफ के साथ मिला के लिखें तो उसका एक अंदाज़ दूसरा बनता है। इसी तरह हरफ़ रा है, उसके 2 अंदाज़ हैं। आगे चल के आपको बहुत सारे असबाक से अंदाज़ा होगा मुख्तलिफ़ अल्फाज के अश्काल का। आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और नए सबक के साथ अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।